नमस्कार। हरीश रावल, राजकोट। हमारी सनातन संस्कृति के अंदर बहुत सी ऐसी क्रिया है, प्रतीक है, सिंबल्स है, कर्मकांड है जो समग्र विश्व के अंदर जो मनुष्य जाति है उनके कल्याण के लिए है। ऋषियों के जो स्वयं ही दृष्टा थे उन्होंने ही ये परंपरा को शुरू किया है। इसे सिंबल्स में से बहुत से सिंबल्स की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं नमस्ते या तो नमस्कार। वो एक अभिवादन का स्वरूप है। हम किसी बड़े व्यक्ति को मिलते हैं, माता पिता, गुरुजन, सन्यासी, कोई आदरणीय व्यक्ति जिनको हम मिलते हैं, तब हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर इनको ग्रीट करने के लिए, जो अभिवादन करने के लिए, इनका स्वागत करने के लिए विविध इनके प्रकार हैं। मुख्यत्वे पांचों प्रकार हम उचित स्थान के ऊपर इनका प्रयोजन करते रहते, जिनको आज समझने का हम प्रयास करेंगे। वो पांच में से सबसे पहले प्रत्युत्थान। प्रत्युत्थान माने हम जहां बैठे हैं वहां कोई सभा के अध्यक्ष आते हैं, गुरु आते हैं, माता पिता आते हैं, सन्यासी आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, तो हम इनको आदर देने के लिए हमारा स्थान से हम खड़े होते हैं और इनका स्वागत और अभिवादन करते हैं। और इसके बाद दूसरा प्रकार है नमस्कार। नमस्कार माने हम इसे अभिव्यक्त करते हैं कि हम हृदय से, हम मस्तक से, हम पूर्ण रूप से आपका स्वागत करते हैं, स्वीकार करते हैं। तीसरा प्रकार उपसंग्रणा। उपसंग्रणा माने सन्यासी, श्रेष्ठीजन, पंडित, गुरु, माता पिता, बड़े लोग इनके पैर छूते और पैर छूकर हम वंदन करते, इनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चौथा प्रकार साष्टांग। साष्टांग माने हम जिस स्थान के ऊपर है वहां जमीन के ऊपर लेट जाते और पूरे समर्पित भाव से लेटकर हम इनका प्रणाम करते, इनके वंदन करते हैं। ये समर्पण भाव का सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ प्रकार इसी एक प्रयोजन से हम अभिव्यक्त करते रहते हैं। इसके बाद पांचवा प्रकार प्रत्य अभिवंदना। माने कोई हमारा स्वागत करते हैं, हमें नमस्कार कहते हैं, हमें ग्रीट करते हैं, हमारा अभिवादन करते हैं, तो उनका अभिवादन का स्वीकार करते हुए इनके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को भी हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। तो इसको कहते हैं प्रति अभिवंदना। तो ये पांच प्रकार प्रत्युत्थान, नमस्कार, उपसंग्रणा, साष्टांग एवं प्रत्य अभिवंदना। इस सभी प्रकार में सबसे ज्यादा पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान की जो ये अभिवादन की परंपरा है, इसमें नमस्ते, नमस्कार, इसका प्रयोजन सबसे ज्यादा करते हैं और सबसे ज्यादा इनकी लोगों को पहचान है, स्वीकृति है। ये संस्कृत शब्द के ऊपर से लिया गया है, नमः और इसके साथ ते, और इसके संयुक्त स्वरूप से ही बना है नमस्ते। में मन, वचन, कर्म से, हृदय के पूरे शुद्ध भाव से
और अपनी बुद्धि को स्वीकारते हुए मैं आपको समर्पित होता हूं और आपका अभिवादन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। माने नमस्कार, हृदय से, मन से और बुद्धि से उपस्थित हुए महानुभाव का स्वागत करना, स्वीकार करना, समर्पित होना, और यही भाव यदि शुद्ध भाव बना रहे तो ही उनके आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसते रहते हैं। जो भी हमारे सामने है, इनको सिर्फ एक गतिविधि के रूप से हम नहीं, मगर इसके साथ हमारी उर्मियों को जोड़ दे तो ही सच्चे भाव से उसका स्वागत होता है। इंग्लिश में भी बाइबल का एक बहुत बड़ा कोट है, विथ ऑल दाई फॉल्ट आई लव दी। वैसे हम सभी जानते हैं कि मनुष्य माने थोड़ी बहुत गलतियां, थोड़ी बहुत अच्छाई, थोड़ी बहुत बुराई, इस सभी का समन्वय बनता है। वैसे हम सामान्य मनुष्य से मनुष्य श्रेष्ठ और इसके बाद ईश्वर के जो रास्ते हैं इसके ऊपर चलने का प्रयास करते हैं। माने मानव से महामानव की हमारी यात्रा है। तो सामान्य मनुष्य रहने के हिसाब से हमारे अंदर बहुत सी गलतियां, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर वगैरह भी आ सकते हैं। मगर हम जिसका अभिवादन करते हैं, माने हमारे पिता, माता, गुरु, वडील, सन्यासी, पंडित, सृष्टिजन, राजा, शासक, इनका जब हम अभिवादन करते हैं, उसी समय हम उनको जो भी क्षतियां है इनके अंदर, माने अवगुण है इनके अंदर, उनको हम निग्लेक्ट करते, उनको हम ध्यान में नहीं रखते उस समय, और पूर्ण भाव से संभवित ईश्वर तत्व आपके अंदर पड़ा है और हम इन्हीं को ही नमस्कार करते हैं। माने प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो परमात्मा विराजमान है उनको ही प्रणाम करना है, उनको ही नमस्कार करना है। कोई व्यक्ति को हम इतने शायद आदर भाव दे सके न दे सके, मगर संभवित जो परमात्मा उनके अंदर है उनको हम पूर्ण रूप से दंडवत साक्षात या तो नमस्कार करते हैं और इनका स्वीकार और अभिवादन करते हैं। इसके साथ ही ऐसे बहुत से दृष्टांत हमें मिले हैं। हम भी जानते हैं बहुत से दृष्टांत, मगर कुछ बड़े दृष्टांत एक दो की बात कर ले तो वाल्मीकि जो स्वयं उनका जो संन्यास्त बने इसके पहले का जीवन था वो वालिया का था, माने लुटारा का था। ही वॉज एंटी सोशल, मगर सत्संग हुआ, ईश्वर की कृपा हुई, सन्यासी के आशीर्वाद मिले, तो एक हिंसा के मार्ग पर चलने वाला क्रूर व्यक्ति भी धार्मिक बन सकता है, समर्पित बन सकता है और वालिये में से वाल्मीकि बन सकता है। तो ईश्वर कृपा, गुरु कृपा का और समर्पण का यही सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके बाद सम्राट अशोक कलिंग के युद्ध के अंदर सर्वोत्तम शक्तिशाली, और वहीं पर ये सब कुछ नाशवंत है और ईश्वर ही शाश्वत है। ये नाशवंत की प्राप्ति से बेहतर है कि कोई ईश्वर तत्व की प्राप्ति हो जाए, तो ही वो सुकून हमें मिलता है, तो ही हमारा ये जीवन यथार्थ हमें लगता है। और इसी के हिसाब से वो सन्यासी बने। इसके बाद अंगुलीमाल, वो भी सबसे क्रूर, घातकी, राक्षस की कैटेगरी में हम जिसका गणना कर सके ऐसा व्यक्ति, और बाद में वो भी ईश्वर तत्व के सर्वाधिक गुणों वाले व्यक्ति को संपर्क में आते और इनका जीवन परिवर्तन हो जाता है।
तो जब हम अभिवादन किसी का करते हैं तब हम ये स्मरण रखते हैं कि ईच सोल इज ए पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक आत्मा संभवित दिव्यता के साथ यहां पर उपस्थित होता है। जब इनकी दिव्यता का अनावरण होता है तब ईश्वर तत्व हमें दिखाई देता है, और जिसके ऊपर परत लगी होती है तब हमें इसके अंदर कोई नास्तिक व्यक्ति का स्वरूप हमें दिखाई देता है। नमस्कार ये हम किसी व्यक्ति को नहीं करते, मगर जो शाश्वत दिव्यता है इनको हम अभिवादित करते हैं, इनको हम सम्मानित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पॉजिटिविटी प्रोवोक्स मोर पॉजिटिविटी। हम अच्छी बात करेंगे, किसी का सहर्ष स्वीकार करेंगे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे जो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस है, हमारा जो उनके ऊपर आस्था रहती है, तो उनके बदलाव आने का चांसेस बढ़ जाता है हर एक व्यक्ति का। और इसीलिए जब सन्यासी लोग होते, गुरु लोग होते, माता पिता होते, वो सभी का स्वीकार हृदय से करते हैं, न कि मन से वो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से उनको रिस्पेक्ट देते हैं या तो निग्लेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि हृदय के भाव से यदि स्वीकार करेंगे तो शायद व्यक्तियों में अनगिनत अवगुण है, मगर उनके अवगुण को वो उजागर नहीं करते, उनके अंदर अच्छाई देखते, उनको रिस्पेक्ट मिलता है, और रिस्पेक्ट के साथ ही उनके अंदर जो हकारात्मक जीवन के प्रति अभिगम रहता है वो जागरण होता है। उनके अंदर संभवित दिव्यता है, उसका अनावरण होने की शक्यता बढ़ जाती है, और इसके लिए ही उसे भी आदर मिलता है, तो वो आदर सामने वाले व्यक्ति को भी देते हैं। पॉजिटिविटी प्रोवोक्स मोर पॉजिटिविटी एंड द नेगेटिविटी प्रोवोक्स मोर नेगेटिविटी। तो इसलिए हम जब किसी का स्वीकार करते हैं तब हम अपने स्वयं का जो अहम होता है, ईगो होता है, स्वयं के ज्ञान का, स्वयं के संपत्ति का, स्वयं के जो अचीवमेंट्स है, इनका ईगो जो होता है वो पूरा शून्य हो जाता है। और जब हमारा अहम शून्य होता है तभी हम किसी का स्वागत कर सकते हैं, किसी को समर्पित हो सकते हैं, किसी का अभिवादन कर सकते हैं। और ये बहुत ही छोटा सा प्रयोग हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सिर्फ झुकने की कला यदि हमारे जीवन में आ जाए तो सब कुछ प्राप्त करने की संभावनाएं हैं वो उजागर होती है। सो लेस मी मोर वी। जब हम किसी को समर्पित होते हैं, किसी के सामने झुकते हैं, तब हम एहसास करते हैं कि लेस मी, हमारा जो अहम है, ये सब हमारी रचना है, हमारी अचीवमेंट है, हमारी प्राप्ति है, ऐसा हम अहम शून्य हो जाते हैं। और जिनके चरणों में हम झुकते हैं, ईश्वर के चरणों में, गुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में, सन्यासी के चरणों में, सृष्टि जनों के चरणों में, या तो शासक या राजा के चरणों में जब हम झुकते तब हमें हमारा जो परिघ है छोटा सा, इसको हम बहुत बड़े व्याप्त के अंदर ले जाते हैं, और सामने वाले जो महामानव है इनको भी हमारे अंदर सम्मिलित कर लेते हैं। तो यही है प्रार्थना, यही है स्वीकार, यही है नमस्कार। और इसका दिन प्रतिदिन जब प्रयोजन में लाते हैं तब हमारे जीवन में भी मंगल अवसर निर्माण होता है, और तब जो ऐश्वर्य का आविर्भाव की संभावना बढ़ती है। हम किसी का स्वीकार करते हैं तब उनके पास जो ज्ञान है, उनके पास जो शक्ति है, उनके पास जो विद्या है, उनके पास जो आशीर्वाद है, उनके पास जो धन है, उनके पास जो सत्ता है, तभी हमें प्राप्त होती है। तो ये
झुकने की कला, नमस्कार, नमस्ते, अभिवादन जो हमारे जीवन को सामान्य स्तर से लेकर असामान्य स्तर तक ले जाने की सर्वोत्तम सीढ़ी है। नमस्कार, हरीश रावल, राजकोट।